शिव हरिओम तत्सत। सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। शिव पुराण कथा में सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम लोग 3 बार अपना संकल्प दोहराएंगे कि हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करें, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्योतिर्मय और प्रकाश में बना ले। मैं आपको साक्षी बनाकर श्री पुराण का पाठ करने जा रहा हूँ, ध्यान करने जा रहा हूँ, मनन करने जा रहा हूँ। इसके माध्यम से मुझे शिवत्व की प्राप्ति हो और माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर फिर शक्ति में, श्री में और समृद्धि में बना दे। इस भाव के साथ हम अपने शिव पुराण का अध्ययन, मनन और पाठ करेंगे। अलग अलग अवतारों में अलग अलग भगवान की कथाएं हम रोज सुन रहे हैं। किसी कथा में हम भगवान शिव नट नागर बन जाते हैं, लोगों को रिझाने वाले, नृत्य करने वाले, स्वांग रचने वाले बन जाते हैं। किसी कथा में वो हंस अवतार पवित्र बन जाते हैं, किसी में द्विज बनते हैं। इतनी सारी लीलाएं करते हैं भगवान, ऐसा शिव पुराण कहता है। और पुराण में ईश्वर की लीलाओं का ही वर्णन किया गया है, उनके नाटक और उनके द्वारा हुए कृत्यों को हम रोज नित्य सुनते और मनन करते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि भगवान की लीलाओं में मन को आनंद आता है, लेकिन इन लीलाओं के माध्यम से कुछ कुछ संकेत हैं जो समझने योग्य हैं। वरना बहुत सी लीलाएं आपको शायद आनंद ना दें, या आप उस आनंद में उस लीला का अर्थ कुछ और समझ लें। वह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पुराण के माध्यम से समझें। जैसे पुराण के माध्यम से हर कथा, हर अध्याय से हम एक बात समझ रहे हैं, तप, जप, ध्यान और इसके साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वरीय अनुग्रह, प्रकृति के साथ तालमेल, ये सारी चीजें हम इन कथाओं के माध्यम से समझ रहे हैं। अगर हम इन कथाओं के माध्यम से यह सब न समझें तो ब्रह्म ज्ञान की जगह भ्रम ज्ञान हो जाएगा। भ्रम ज्ञान क्या करता है? विवाद करवाता है। और ब्रह्म ज्ञान क्या कराता है? संवाद करवाता है। अगर आपको भ्रम का ज्ञान हो जाए, भ्रम बन जाए, आपके मन में डिल्यूजन पैदा हो जाए, तो शायद आप इन कथाओं के माध्यम से आपसी विवाद ही करोगे और समझ कुछ नहीं पाओगे। और अगर बात आपको इन कथाओं के माध्यम से समझ आ गई तो आप अपने जीवन में उन परम ऊर्जाओं को, उन परम शक्तियों को, उन परम की चीजों को भी अपने जीवन में अनुभव करोगे और उनका इस्तेमाल करोगे। साधन के माध्यम, साधना के माध्यम से जीवन के समस्त साधनों को प्राप्त करोगे। ये शिव पुराण की कृपा है। इन पुराणों में बहुत सी कहानियां ऐसी लिखी हैं जिनका तत्व अगर देखा जाए, लॉजिक देखा जाए, तो कहीं कोई भी लॉजिक नहीं बैठता, कि हर बात लॉजिक से नहीं समझी जा सकती। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि कहानी ऐसी लिखी है, तो मैंने कहा कि एक कहानी सुनी है आप सबने, जैसे कछुए और खरगोश की दौड़।
आई थिंक सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की दौड़ हुई थी। कौन जीता था? कोई बता पाएगा? कछुए और खरगोश की जब रेस हुई थी कौन जीता था? कछुआ जीत गया। अब हम लॉजिक तर्क करें, कछुआ और खरगोश दो अलग प्रजाति के प्राणी हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कछुआ कोई ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं जो खरगोश की भाषा भी समझ लेगा। खरगोश भी कोई दिव्य पुरुष नहीं है जो अन्य प्रजातियों की प्राणी समझ सके। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव है, वह दूसरे प्राणी की भाषा नहीं समझ सकता। और शायद कछुए और खरगोश को तो यह भी नहीं पता होगा कि दौड़ नाम की भी कोई चीज, कोई खेल होता है, लॉजिक से देखा जाए तो। लेकिन जिन्होंने कहानियों का निर्माण किया, उन्होंने कहानियों के माध्यम से यह बात समझी, जो व्यक्ति रेगुलर और पंचुअल होता है वह उस व्यक्ति ज्यादा कामयाब हो जाता है जो कभी करता है कभी नहीं करता। गोविंदा रेस धीरे धीरे लगातार करने वाला व्यक्ति जीत जाता है, और कर लिया नहीं तो नहीं किया। तो उस कथा के माध्यम से एक बात समझाई गई थी। इसी तरह जितनी भी कथाएं हैं, उनके माध्यम से आपको यह समझाया जाए कि निराकार ईश्वर इस प्रकृति के तीन गुणों, तीन रूपों में साकार होता है। उसी ईश्वर का अंश तुम हो, और उसी ईश्वर के साकार स्वरूप के लिए तुम्हारे शरीर का 5 से आकार, पृथ्वी जल अग्नि वायु और 5 तत्व, 5 की तन्मात्राएं, रूप रंग गंध और स्पर्श, 5 इनके गुण, और इन्हीं के माध्यम से आपके 5 ये खुला हुआ, इसको बंद कर लें प्लीज। कोई पूनम जी है, अपना बंद कर लीजिए प्लीज, म्यूट पे जा। इन कथाओं के माध्यम से हमें समझना है। अब एक चीज जो इस कथा, हर कथा के माध्यम से आप ये देखिए कि जब कोई तपस्या करता है तब भगवान प्रकट होकर कहते हैं मैं तुमसे संतुष्ट हुआ, प्रसन्न हुआ। लेकिन जो तप नहीं करता उससे तो भगवान कभी आके नहीं कहते कि मैं तुमसे असंतुष्ट हूं, अप्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी ने तप किया, सुस्थिर नामक तप, आकाशवाणी हुई कि वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें सृष्टि नामक क्रिया का वरदान देता हूं और तुम्हारा नाम ब्रह्मा होगा, अर्थात तुम चीजों की उत्पत्ति का रखोगे। तप के द्वारा प्रसन्नता मिली। विष्णु जी को सुदर्शन नामक या स्थिति पालना नामक शक्ति प्रदान हुई और सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। रुद्र को स्वस्थिर नामक तप करने से त्रिशूल की प्राप्ति हुई और शिव जैसा ही स्वरूप प्राप्त हुआ, वैराग्य प्राप्त हुआ, योग प्राप्त हुआ, ध्यान प्राप्त हुआ। और संसार के अंदर योग ध्यान की समस्त विद्याएं देने के लिए दक्षिणामूर्ति गुरु के रूप में उनका प्राकट्य भी बताया गया। फिर एक तरफ हमें दिखाया गया कि जिन लोगों ने अपने आचरण को भ्रष्ट कर लिया, उन्होंने भी पुराण को सुनकर के अपने भीतर उस व्यवस्था को, उस ईश्वर के प्रति समर्पण को, उसके अनुग्रह को प्राप्त करके शिवलोक को या शिवत्व को प्राप्त किया। तो इस कथा से ये भी समझ आता है कि जीवन में आपके कितना ही नकारात्मक नेगेटिव घट गया हो, लेकिन जिस क्षण आप अपने भीतर के भाव की शुद्धि कर लेते हैं, हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं, उसी क्षण आपके जीवन में कल्याणकारी शिव तत्व का जागरण होने लगता है। फिर मां पार्वती उमा का दिखाया कि किस प्रकार सती से साध्वी तक की यात्रा और साध्वी के बाद जगत अम्बा तक की यात्रा किसके सहारे तय करी? तप के सहारे। मां भगवती ने भी तप किया। तो कम से कम हम अपने पुराणों से इतना तो समझ ले, जब हमारे देवी देवता तप करते हैं तो हमें भी तप करना पड़ेगा।
बिना तप के तो बात नहीं बनेगी। तो हम सभी थोड़ी देर तप करते हैं, ओम का जाप करते हैं। सभी लोग मेरे साथ ओम का जाप शुरू करें और हृदय में ओमकार का ध्यान करें। आंखें बंद कर लें, एक श्वास में कई बार ओम बोलना है। ओम 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 शिव आपदा हरन करुणा कृपा करन मन आसुतोष शिव का कर सर्वदा सुमरन। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय च महेश्वराय ओम नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम मंदाकनीशलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ओम शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षा ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ओम वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन देव चर्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ओम यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ओम एकाक्षरं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं
ओंकाराय नमो नमः। सो निरंतर जब समय मिले ओम का जाप करें, दीर्घ करें, प्लुत करें, सहज करें, सरल करें, राग से करें, अनुराग से करें और वैराग से करें, जैसे भी करें, लेकिन करें जरूर। कि जब करने से भीतर एक रस, एक आनंद, एक अनुभूति पैदा होगी जो आपको शिव तक या आपके भीतर शिव तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाएगी और शिवत्व का जागरण करने का माध्यम है ओम। ओम का जाप करना। सनातन परंपराओं में जब ध्यान का बहुत महत्व है, बहुत से लोग, पर हाँ विखंडित भी हुआ, टूटा भी, कुछ लोगों ने जप को ही महत्व दिया, कुछ ने ध्यान को दिया, लेकिन हर एक ध्यान के वहां जप जरूर होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होगा जरूर। सो आप भी जप करेंगे, ध्यान करेंगे, ओंकार का जप करेंगे। दूसरा, शिव पुराण के अंदर गायत्री की बहुत महिमा बताई। गायत्री वल्लभा प्रांशु, अर्थात गायत्री मंत्र के प्रेमी भगवान शिव बताए जाते, क्योंकि गायत्री ब्रह्म विद्या का मंत्र है, आत्म विद्या का मंत्र है, आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला मंत्र है। लेकिन गायत्री करने वाले साधकों को यह बात भी ध्यान रखनी है कि उन्हें शुद्धि और सिद्धि, प्राणायाम पे बहुत ध्यान देना है। बिना प्राणायाम आपका प्राण शरीर इन मंत्रों की ऊर्जाओं को ले ही नहीं पाता, इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। 5 प्राणायाम मुख्यतः हैं जो करने चाहिए, और इन 5 प्राणायाम में जो सर्वोच्च प्राणायाम है वह है ओम, क्योंकि वो ओम जप भी है और प्राणायाम भी है। ओम। इसमें भ्रामरी गुंजन प्राणायाम भी होता है, प्राणाकर्षण भी होता है और नाद की भी आराधना हो जाती है। सो ओम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भगवान शिव के 12 अवतार, 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बताया, उनका नाम लेने का भी बताया कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेने मात्र से सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। कैसे कट जाते हैं पाप, कैसे धुल जाते हैं पाप? क्योंकि ईश्वर का नाम लेने से सबसे पहले आपको यह बोध होता है, ये समझ आती है कि एक ओमकार कर्ता पुरुष, कर्ता जो है इस सृष्टि में वह एक ईश्वर ही है, बाकी तो सब माध्यम है, मीडियम है, निमित्त है। तो जो निमित्त है वो सीमित है, हम सीमित है, लेकिन जो हमारे भीतर है वह असीमित, वो अनंत है, और उस अनंत से जुड़ना ही ध्यान है। इसीलिए हमारी फाउंडेशन का नाम है अनंत ध्यान फाउंडेशन। अनंत ध्यान का मतलब क्या है कि उसका ध्यान करना है जो अनंत है, उससे दीक्षित होना है जो अनंत है, उस व्यवस्था, उस भाव तक पहुंचना है जहां पर मैं खत्म होकर के तू हो जाता है, जहां जीव जगत और जगन्नाथ की एक रूपता का अनुभव हो जाता है, उस स्थिति तक पहुंचने की साधना करनी है हमें। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? जप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से, अपने गुरु और आचार्य का संरक्षण और मार्गदर्शन लेकर के वहां तक की यात्रा हमें प्राप्त करनी है। अब इसमें युद्ध खंड आता है जहां पर दानवों और देवताओं का युद्ध है, और हर युद्ध में दिव्य शक्तियां जो है वो दोनों का साथ देती। एक बार जब मैंने ये बात कही तो एक साधु समाज में सबने कहा गलत बोलते हो आप, दिव्य शक्तियां हमेशा देवताओं का साथ देती है। मैंने कहा अच्छा, तो दानव तपस्या किसकी करते हैं? देवताओं की दिव्य
शक्तियों की, ईश्वर की। वरदान देते नहीं देते? तो वो जो डिवाइन एनर्जीज है जिसको हम ईश्वर कहें, वह भेद नहीं करता, वो अभेद है। प्रकृति के नियम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कुछ लोगों का प्रश्न उठता है, फिर लोग तो भक्ति को श्रेष्ठ कहते हैं, उसमें तो अधिक नहीं, उसमें तो भाव है। भाव करना भी कर्म का ही एक रूप है। आपने भाव किया तो कर्म तो किया ना, आपने समर्पण किया, कर्म किया, क्योंकि मनुष्य बिना कर्मों के रह नहीं सकता। और धर्म यह है कि अपने स्वभाव के अनुरूप सहज ही कर्म का होना धर्म है। महावीर स्वामी कहते थे, अप्पा सो पर अप्पा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन कब, जब उसको अनुभव हो जाए तब, वरना वो आत्मा जो है, अभी तो अपने आप को शरीर माने बैठे, उसे तो अभी आत्मा का भी अनुभव नहीं हुआ है। तो उस अनुभव को करने की साधना ही शिव पुराण आप सभी को सिखाता है। शिव पुराण सुनने वालों को निरंतर जप करना चाहिए। सभी लोग करते हैं जप? मैसेज में मुझे डाल के बताएं कितने लोग रोज अपने जीवन में साधना करते हैं। सिर्फ यस करके मैसेज डालें मुझे। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो साधना कर रहे हैं? अनिल जी कर रहे हैं, वेरी गुड। और गुंजन कर रही है। और नीरजा कर रही है, रश्मि कर रही है, वेरी गुड। सो आप लोग साधना कर रहे हो। अब साधना करते करते मैं आपको बताऊं, एक समय जीवन में ऐसा आएगा जब आपका करना छूट जाएगा और चीजें होने लगेगी। और जब वो होने लगेंगी तब आपको उस आनंद, उस सुख की अनुभूति होगी जिसको बताया नहीं जा सकता। मेरे साथ ऐसे ही होता है गुरुजी। मैं 2 टाइम साधना करती हूँ, रात को 3:30 बजे सुबह, और रात को तो आजकल आप करा रहे हैं। और वेरी मैं गुड। जैसे कोई चीज सोचती हूँ तो अपने आप से मतलब वो चीज हो जाएगी। जैसे मैं पेंसिल का ही ध्यान कर रही हूँ, अरे मेरे को पेंसिल चाहिए थी, तो मतलब वो चीज सामने अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन आजकल ना मेरा वैसे जो मॉर्निंग में पूजा का था उसमें ध्यान नहीं लग रहा। आजकल चलो, इस बात पे मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। जीवन में मनुष्य को ना साधना के पथ पे 2 ही चीजें रोकती हैं, एक दुविधा और दूसरा सुविधा। हाँ जी। दुविधा कैसे रोकती है कि मैंने कहा कि मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा ध्यान इतना अच्छा लगता है कि मैं जो सोचूं ना वो हो जाता है, लेकिन आजकल मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी। इसको दुविधा वाला चित्त बोलते हैं। ऐसे चित्त की जो दवा है वो है प्रार्थना। वो है प्रार्थना, प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना करना, आंख बंद करना। मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा साधना की। एक विधि को बोलते हैं वॉरियर पाथ और दूसरा है रॉयल पाथ। हाँ जी। वॉरियर पाथ जो है वह है योग का मार्ग, और रॉयल पाथ जो है वो प्रेम का मार्ग, समर्पण का मार्ग। लेकिन प्रेम और समर्पण में योग से अधिक साहस चाहिए। किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना, ईश्वर के अधीन होकर के बैठ जाना, बहुत बड़ी बात। जब ध्यान की परम अवस्थाएं घटित होती हैं या ध्यान में आप गहरी स्थितियों पर जाते हैं, गहराई समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि अब तैरने से काम नहीं चलेगा, अब तो बहने का मार्ग है। जो भी आप चीजें कर रहे हैं, सुबह उठे, नित्य कर्म में किया, आरती करी, दीप जलाया, जो कुछ किया आपने, कभी कभी एकांत में बैठकर ईश्वर से संवाद करने का प्रयास किया।
और उसका प्रचार प्रसार न करें। वो आपके और आपके प्रीतम, आपके परमात्मा के बीच की बात होनी चाहिए। कुछ ऐसा करें जो आपका व्यक्तिगत हो, आपका और आपके ईश्वर के बीच में हो, ऐसा भी संवाद करें, ऐसा भी ध्यान करें। आंख बंद कर रही है, बार बार मन हो रहा है, तो कुछ देर आंख खोल कर बैठे, बंद ही ना करें, जिसको विपरीत क्रिया बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आंख बंद कर लो, तो आंख बंद होगी, बार बार नहीं, आंख खोले। आपको कहा कि धीरे, आंख खोल के भी मेरा ध्यान लग जाता है। जैसे कई बारी लगता है कि अच्छा, पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करती थी, अब लगता है वो भी नहीं करूं, बस साइलेंट बैठ जाऊं, चाहे आंख खोल के बंद करके। और मॉर्निंग में करना ज्यादा अच्छा लगता है। उस समय ना कोई बेल की आवाज आती है, ना फोन, हर चीज से डिस्कनेक्ट होके ना अपने लिए। और ऐसे कई बारी संवाद भी करती हूँ। जैसे 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड की वजह से, तो उसके बाद ऐसे ध्यान नहीं लग रहा। जैसे पूजा पाठ में ना मेडिटेशन दोनों टाइम कर मैं रही हूँ। आप लोगों को बताता इवन हूँ। मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मैं 2 बार करती थी। मुझे नहीं कि कितने सालों से मैंने ध्यान का कभी कोई प्रयास नहीं किया। एक घटना है, अक्सर मैं कई बार बताता हूँ, वैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक बार हमारा किसी से विवाद हो गया वृंदावन में, बहुत जबरदस्त विवाद हो गया। इस स्तर का विवाद था कि कुछ वायलेंस करने की हमने प्रोग्रामिंग अपने माइंड में बनाई। अपने गुरुजी को बताया मैंने कि मैं ऐसे वायलेंस एक्ट करने वाला हूँ। मेरे गुरुजी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो करना ही चाहिए, जब तुम्हें क्रोध आया है ये तो करना ही चाहिए, लेकिन बेटा ध्यान से करना, झगड़ा भी ध्यान पूर्वक करना, और गीता थोड़ी देर गीता पढ़ लेना, उसके बाद जाकर लड़ाई करना, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध करने से पहले गीता सुनी थी, तुम पढ़ लेना। मैंने गीता पढ़ी और अचानक मेरे दिल में आया कि कुछ देर एकांत में मौन जाकर बैठ जाऊं, और स्वतः एक ऐसा अनुभव महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे सब में ना मैं ही हूँ, ये पेड़ भी मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, और इतनी करुणा, इतना प्रेम आ गया। और जिस व्यक्ति से विवाद था, मैं वैसे ही उसी भाव दशा में उठा और मैंने जाकर के उस व्यक्ति को गले लगा दिया। वो व्यक्ति भी रोने लगा, और उसके बाद मैं भी रोया थोड़ा सा। उस बाद में उसने मुझसे कहा कि तुमने क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया, सहज बैठ गया। ये जो सहज बैठना है ना, ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बुद्ध को जो बोध, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, एक दिन उन्होंने सत्य पाने की भी वासना त्याग दी, उसी क्षण सत्य घटित हो गया। तो आप लोग जब ध्यान में बैठे तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे टारगेट लेके ना बैठे। 1 घंटा ध्यान करना है, ऐसे करके ध्यान करना है, इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा सा फ्री करके सहज बैठने का प्रयास करें। जब कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस परमात्मा को एक बार में भी सुनाई देता है। अगर एक बार भी मैं कहता हूँ ना ओम नमः शिवाय, तो वो एक में भी सुन लेता है, और जिसको एक बार में सुनाई नहीं देगा उसको 1,00,000 बार में भी सुनाई नहीं देगा। जो हम नंबर्स में, गिनतियों में जप करते हैं, उसका काम है आपके भीतर वाइब्रेशन करके ऊर्जा उत्पन्न करना शब्द के माध्यम से। लेकिन जो हृदय से निकाला हुआ नाम का जप है, उस ईश्वर का एक बार नाम पुकारना। आप मुझे एक बार विशाल कह के पुकारेंगे तो भी मुझे सुनाई देगा, निरंतर विशाल 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 विशाल, तो विशाल भी कुछ और हो जाएगा। तो कई बार आप हृदय से एक बार जब नाम पुकार लें, फिर आप प्रार्थना में संवाद लाएं। उदाहरण, बालक ध्रुव को नारायण पद की प्राप्ति के लिए उनके गुरु ने 12 अक्षर मंत्र का दीक्षा और सामर्थ्य दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 दिन के अखंड जाप करने के बाद 7वें दिन बालक ध्रुव रोने लगे। अब क्या जाप किया इन्होंने कि हे सर्व समर्थ ईश्वर, मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं तो असमर्थ हूं,
लेकिन तुम तो सर्वसमर्थ हो। जो एक चींटी के पैरों की भी आवाज सुन लेता है, उसको मेरा क्रंदन, उसको मेरे आंसू, उसको मेरा पुकारना क्यों नहीं सुनाई दे रहा? हे सृष्टि के ईश्वर, आज मैं तेरी शरण में हूँ। आज मैं ये जो जप करने का भी जो मेरे अंदर अहंकार आ रहा था कि मैं करके प्राप्त करूं, आज मैंने ये करना छोड़ दिया। अब मैं तेरी शरण में, इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागत दीन आर्त, परित्राणाय परायणे, सर्व शर्त हरे देवी नारायणी नमस्ते। कि हे भगवती, जो तुम्हारी शरण आ जाते हैं वह लोगों को शरण देने योग्य बन जाते। ध्रुव ईश्वर के शरणागति हुआ तो दौड़े दौड़े आए ना। तो कई बार आप लोग जब ध्यान में ईश्वर से कहो कि वो स्वयं आए। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आप का फर्ज है। वो करे उस ग्राह की तरह, जो जब सरोवर के अंदर ग्राह से वह गज निरंतर हारता रहा और सब चले गए, और आंखों में आंसू भर के उसने क्या कहा? ईश्वर है जो हरेक जीव जाएगा। और ध्यान के लिए कोई मन के अंदर पैरामीटर ना बनाए कि हमें ध्यान के कुछ पैरामीटर बन गए हैं, हम सोचते हैं वैसा होगा तो ही ध्यान होगा। ऐसा नहीं है। ध्यान तो एक सहज प्रक्रिया है। आपका कोई नियर डियर विदेश में हो और एकदम से आंख बंद करा, आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया। इसी प्रकार से आपके हृदय के भीतर जो ईश्वर है उस पर भी ध्यान लगाएं। कुछ क्षण सभी लोग आंखें बंद कर और अपने हृदय में ईश्वर को देखें। कहें कि हे परमात्मा, मुझे आपको देखना है। बिन आंखों के दिखने वाले तेरे रूप को देखा है मैंने। बिन वाणी के कहने वाले तेरे शब्द को जाना है मैंने। कण कण में व्याप्त है परमेश्वर, तुझको अपना माना मैंने। बिन वाणी के कहने वाले तेरे शब्द को जाना है मैंने। उस निराकार को साकार और आकार रूप में हृदय में देखें। देखें, कहें हे भगवान, मुझे आपको देखना है। आपको महसूस करना है। तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो। अपने हृदय से ईश्वर से कहें कि हे प्रभु, भक्ति क्या होती है मुझे अनुभव कराओ। प्रेम क्या होता है मुझे अनुभव दो। सामर्थ्य क्या होता है मुझे अनुभव दो। मैं अपने आपको अर्पित करता हूँ। इस श्रवण मास में मेरे ऊपर भी ज्ञान की बूंदों की वर्षा हो। मैं भी प्रकाशित हो जाऊं, ज्योतिर्मय हो जाऊं, शिवमय हो जाऊं। हे शिव, स्वीकार करो मुझे। हे शिव, अनुभव दो, ज्ञान दो। मैं शिव तत्व का अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे भाव के साथ में देख चोरी चोरी चुप चुप दिल में कोई आया है। जैसे उतरा चांद गगन में, मन में वो मुस्काया है। मुस्काए वो अनंत तुम्हारे हृदय में, बजे उसका संगीत तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी स्पाइन के अंदर उसकी रुद्र वीणा बजने लगे, तुम्हारे भीतर उसकी मुरली की धुन सुनाई दे, तुम्हारे हृदय की धड़कन में
तुम्हारे हृदय की धड़कन में उसके मृदंग बजे, ऐसा लगे कि भीतर जल गई ज्योत, ऐसी पूरी भावना प्रकट हो जाए। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती। देखें आंखों के भीतर प्रकाश, होठों की है थालियां बोल फूल पाती। अपने बोलों से, अपने शब्दों से ईश्वर को रिझाने वाले, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। अपने प्रत्येक कण से ईश्वर का जाप करें। ऐसा जप करें कि आपके शरीर का एक एक रोम जप करने लग जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः नमः। शिवाय। हृदय में नमः शिवाय की धुन बजे, प्रत्येक चक्र के अंदर ओमकार का नाद बजे। ओम 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 ओम। इस प्रकार का जप हो, रस पूर्ण हो, आनंद पूर्ण हो, भाव पूर्ण हो, ऐसा प्रेम हो जाए आपका ईश्वर से कि हर गीत में आप और वो ही हो। अगर आप एक गीत भी ध्यान से सुनते हैं तो वह ध्यान का पाठ होगा। एक पुस्तक भी अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वह भी ध्यान का पाठ है। उस ईश्वर के प्रति ध्यान, उससे संवाद, स्वाध्याय, मनन, यह सब ध्यान का पाठ है। मात्र ऐसा ही नहीं है कि आंख बंद करके ही ध्यान होता है, खुली आंखों से भी होता है। कई बार ध्यान में चुपचाप आंखों को एकटक यहां टिका दे, धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी, लेकिन आप सिर्फ खोले रखें, और कम और कम और कम। कई तस्वीरों में आपने देखा हो भगवान शिव की और हनुमान जी की आंखें ऐसी बनी हुई, अध खुली। पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, वीराने में तपता जोगी कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूदी आंखों से सब देख रहा संसारा। जय 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 ओंकारा। तो आप लोगों को भी उस अधमूदी आंखों का अभ्यास करना है। आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है और ध्यान अपने यहाँ पर लगाना है, चुट्टी में। इससे संभवी मुद्रा भी बनती है। और जब आंख बंद हो जाए तो बंद आंखों से भी ध्यान यहाँ लगाना है। थोड़े समय बाद ये ध्यान सहज हो जाएगा और स्वतः लगने लगेगा। पहले चरण में आपको ध्यान करना पड़ता है, दूसरे चरण में ध्यान होने लगता है। तो पहला चरण आपको बहुत अच्छे से करना है। कैसे करेंगे? एक बार आंख बंद कर ले सभी लोग। अब सबसे पहले आप मानसिक ओम का जाप करके बंद आंखों से यहां देखेंगे। मैं ओम शब्दों से उच्चारण करूंगा, आपको मानसिक तौर पे ओम का जाप यहां करना है। ओम ओम। पहले स्तर पर लगातार आपको ओम का जप
बंद आंखों से भ्रुकुटी पर ध्यान, सिर्फ देखना है बंद आंखों से। कई बार माथे पर गुदगुदी, दबाव और अलग अलग प्रकार की सेंसेशन आपको अनुभव होगी। कई बार प्रकाश दिखने लगता है, कई बार कुछ कुछ दिखने लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण है इस केंद्र पर आपकी चेतना का स्थिर होना, ध्यान देना। जब आप इस क्रिया को करते हो, धीरे धीरे फिर अपना ध्यान सिर के बीचों बीच में लेके जाए। सिर के बीचों बीच में ध्यान और मानसिक ओ ओ ओ। इस प्रकार मानसिक ओम का जाप, ध्यान की एक विधि यह बन गई। एक विधि ध्यान की बहुत अद्भुत है, वह भी आप आज सीखें। वह यह है, आंख बंद करी और श्वासों को भरना शुरू किया। अब श्वास भरते समय आप ओ, श्वास रुक गई, ओ, श्वास बाहर जा रही तो ओ। एक प्रक्रिया यह है, इस प्रक्रिया को करते करते भी आप ध्यान में चले जाते। एक प्रक्रिया सांस ली तो श्वास भीतर गई तो सो, सांस बाहर आई तो हम, सांस बाहर भीतर गई तो सो, सांस बाहर आई तो हम। ये भी मानसिक करना है। और अगर शाब्दिक करोगे तो शब्द में ऐसे होता है सो, हम। अच्छा, इन तीन चार प्रक्रियाओं को आप बदल बदल के भी कर सकते हैं। कई बार मन एक ही चीज को कर करके बोर हो जाता है, तो ध्यान के भी अलग अलग प्रकारों का अनुभव किया जा सकता है। और जिस स्थिति में आपको परम आनंद आने लग जाए, फिर आपको उसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होता है। और एक और भाव है जिसमें क्या करते हैं आप, तत्व का ध्यान करते हैं। तत्व का ध्यान कैसे करते हैं? आंख बंद की, कुछ क्षण अपनी श्वासों को सहज कर लिया, अब शरीर के भीतर आकाश को देखना है। आप आंख बंद करके अपने शरीर के भीतर आकाश का दर्शन करें। सिर के भीतर, आंखों में, शरीर के प्रत्येक अंग में आकाश का दर्शन करें। बंद आंखों से आकाश देखने का प्रयास करें और श्वासों के प्रति बिल्कुल सजग रहें, सहज और होश पूर्ण रहें। इस ध्यान को करने से आपका मौन घटित होता है, शांत रहना आपको आ जाता है। मौन रहना इस संसार की बहुत सुखद क्रिया है। वाणी से परे विचारों की अभिव्यक्ति, परमात्मा की याद और मौन की शक्ति। मौन की शक्ति से ये होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं रहस्यों में मौन हूं। तो जो व्यक्ति मौन करता है, उसको सृष्टि के समस्त रहस्य धीरे धीरे समझ आने लगते हैं, यहाँ के राज समझ आने लगते हैं। किसी सूफी ने कहा है कि जो राज को न समझा वो नाराज हो गया, और जो राज को समझा वो आजाद हो गया। तो जब हम जीवन के राज रहस्य नहीं समझते हैं, तब हम नाराज हो जाते हैं जीवन से। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है,
ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं। सृष्टि की प्रत्येक घटना के साथ हमारी एक प्रकार का अवरोध हो जाता है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप उस ईश्वर के ध्यान में रहने लगते हैं, साधनाएं करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तब आप इस प्रकृति के साथ और अन्य लोगों के साथ भी एक हार्मनी में रह पाते हैं। ये भी एक ध्यान का प्रक्रिया है। दूसरा एक ध्यान ऐसा है जिसमें आप आसन प्राणायाम जप के साथ स्थिरता को भी, स्थिर चित्त का अभ्यास करते हैं। वह अभ्यास भी सहज धीरे धीरे करें। और वैसे जप का, ध्यान का एक और चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान की सही अवधि है जितनी आपकी एज है उतने मिनट तक ध्यान में बैठ। क्यों उतने मिनट तक बैठना? 1 मिनट ज्यादा बैठ जाए तो, या 1 मिनट कम बैठ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक कहने की बात है। ऐसा नहीं कि आपकी एज 39 है और आप 40 मिनट बैठ गए तो कोई अपराध हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को मुक्त करना भी ध्यान है। आप रोज आरती करते हैं, आज अगर आपने आरती नहीं करी तो अपराध बोध नहीं आना चाहिए आपको। उस परमात्मा से कहे कि देखो आज आरती नहीं, आज हम तुम्हारे साथ कुछ और बात करें। हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, तो एक बार घर के लोग चले गए बाहर और मुझे कहा कि देखो ठाकुर जी का ध्यान रखना। मैंने हंसी में कह दिया, ठाकुर जी सबका ध्यान रखते हैं, हमारा काम थोड़ी है उनका ध्यान रखना। ठाकुर जी को बोल जाओ कि वो हमारा ध्यान रखें। सो कोई नहीं था घर में, मैं अकेले ही था। मैं गया और मैंने ठाकुर जी से कहा कि देखो भाई, ब्राह्मणी तो कहीं गई है, फ्रिज में सामान रखा है, खुद ही निकालना बना लेना, और कुछ अच्छा बनाओ तो हमें भी पूछ लेना, रोज तुमको खिलाते हैं, आज तुम्हारी ड्यूटी है। ऐसा मैंने सहज भाव से कह दिया जाके। शाम को मैं आया तो थका हुआ था बहुत ज्यादा, काम करके या जो भी कुछ था। उसके बाद मैंने ठाकुर जी का ध्यान किया और कि भाई देखो, भोजन का इंतजाम तो आज खुद ही देख लेना, फ्रिज में कुछ रखा है बना लेना, नहीं तो फल फ्रूट अपने आप ही काटना खाना, हमारे बस की तो नहीं है। और एक अद्भुत बात, उसके 10 मिनट बाद ही किसी ने बैल की घंटी बजाई, घर की बैल बजाई, और कहा कि योगी जी ये भोजन बनाया था आपके लिए, तो आप ले लो प्लीज। मैं भोजन लेके गया और मैंने ठाकुर जी को कहा देखो, आलस तुम्हारे अंदर भी पूरा है, तुमको भी रेडीमेड ही चाहिए, बना बनाया चाहिए। तो इतनी सहजता, इतना प्रेम आपके हृदय में ईश्वर से आना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों, भय खाने की कोई जरूरत नहीं। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम अपने बच्चों से जितना प्यार करते हो उसको 10,000 या 1,00,000 गुना अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उससे भी ज्यादा ईश्वर तुमसे प्रेम करता है। और उसको तुम्हारी सहजता, सरलता पसंद है। तभी संतों ने कहा सहज मिले अविनाशी। वो अविनाशी ईश्वर सहज ही मिल जाता है। सो इस प्रकार सभी लोग ईश्वर के प्रति सहज भाव रखें। अब इसके बाद जो कथा आएगी जिसमें सहस्त्र नाम क्या है, उनकी क्या मीनिंग्स होती है, क्यों ईश्वर के नाम लिए जाते, अब हम लोग कल के चैप्टर में सहस्त्र नाम करें। आज इतना ही। आई होप आपको ध्यान समझ आया होगा। एक प्रश्न भी मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या आप हमें पूरा शिव पुराण सुना रहे हैं? नहीं, पूरा नहीं सुना रहा हूं। 24,000 श्लोक हैं। एक छोटी सी टेक्स्ट बुक होती है स्कूल में, एक साल में टीचर पढ़ा पाता है उसको, रोज एक पीरियड लेता है तब। तो ये तो बहुत मोटी टेक्स्ट बुक है, लेकिन इन 21 दिनों में हम काफी कुछ कवर कर लेंगे। उतना तो सीख जाएंगे जितना हमें आना चाहिए।
अपने मतलब भर का तो हम ले ही लेंगे इसमें से, और पुराण का जो पूर्णता का ज्ञान है, जो उसका जूस है, जो उसका एसेंस है, वह 21 दिन में पूरा हो जाएगा। कि बहुत सारी इसमें कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जिसका सार, जिसका तत्व ही, जिसका जूस मैं आपको सुना रहा हूँ। एक सूत्र होता है, सागर को गागर में लाना। तो सच में मैं शिव पुराण रूपी सागर को अपने विवेक की गागर में भर करके आप लोगों को पिला रहा हूँ। सुखदेव मुनि कहा करते थे, पिबत भागवतम श्रवण फुटके। इसको पीना, कथा को पिया जाता है, इस शिव पुराण की कथा को भी पीना है। पी लोगे तो अपने आप ही जाकर फिट हो जाएगी। एक प्रश्न और था कि जिसको ज्यादा कुछ समझ ना आए वो क्या करे? कुछ ना करे, इतनी सी बात समझ ले कि वो ईश्वर ना समझो को भी समझता है। बस ये मान लेना, उसके आगे कह देना दिल से कि परमात्मा मैं तो ना समझ। छल नहीं करना, लेकिन सच में जब अंदर से ऐसा भाव, ऐसी इनोसेंस, ऐसा फीलिंग आने लगे, तब उस क्षण ईश्वर से कहना कि प्रभु तुम जानो। बहुत प्यारा भजन था जो मैं अक्सर सुनता था, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? उसी ईश्वर से पूछो ना, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम। तो इस प्रकार अपने ईश्वर, अपने परमात्मा, अपने प्रेमी से व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। आप शिव आपके गुरु हैं, आंख बंद करके बोलो ना शिव से। फिरोज विशाल जी कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, तो कभी आओ। पिक्चरों में देखो हीरो हीरोइन कैसी कैसी बातें करते हैं, चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बातें करेंगे। एक हीरोइन चंदा को बुला रही है, अरे आप तो शिव भक्त हो, शिव शिष्य हो, आप अपने ईश्वर को बुलाओ ना, कितना आनंद आएगा। बोलो भोलेनाथ को कि आओ बैठो, बात करेंगे, कहो एक गेम भी खेलेंगे साथ में, मेडिटेशन करेंगे। तो ऐसा आपके हृदय का जो भाव है, वह आपका हृदय चक्र खोलेगा, जिससे आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और आनंद की भी प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग योगी जी करें, एक मिनट आपको ये करके फिर मैं आपके आप, कुछ देर ओम नमः शिवाय जाप करें सभी लोग। मैं आप लोगों के लिए रुद्राष्टकम पढ़ता हूँ। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नत तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुन्मौल कल्लोल नीचारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंड लंभ्रुसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दय मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भज प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम तरैशूल निर्मूलम शूल पाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण काल्पंतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसीदम प्रसीदम प्रभुवन्मथारी न यावत उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परेवा न राणा न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। सभी बोलो, न जानामि योगम न जानामि योगम जपम नैव पूजा जपम नैव पूजा न तोहम सदा न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा
जरा जन्म दुःखोद ताताप्यमानम, जरा जन्म दुःखोद ताताप्यमानम, प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु, प्रभु पाहि आपन्नमामीश शंभु। हे अनंत ईश्वर, मुझे जब तब तुम्हारा नहीं आता, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ रहो, मेरे हृदय में रहो, मेरे अंग संग रहो, ऐसा भाव मैं करता हूं। इस भाव के साथ ओम नमस्तुनंताय शास्त्र मूर्ते शास्त्र पादाक्ष शिरोर्भावे शास्त्र नामे पुरुषाय शास्त्रते शास्त्र कोटि युग धारिणे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वाहन नयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं, वंदे तं शिव शंकरं, वंदे तं शिव शंकरम। तो सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। आज की कथा पूर्ण। अब पूछे कौन क्या पूछ रहा है? हाँ योगी जी, आपको नमन। राधा कृष्णा। हाँ जी। आपका आज इतना सूत्र अच्छा था, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे मुख में ये बताने का, लेकिन प्रेम, श्रद्धा, समर्पण जो आपने बताया, मित्रता बताई और प्रेम बताया, मैं तो मेरे रोम रोम जैसे खड़े हो गए। और आज सुबह से इतना अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं आज ठाकुर जी के चरणों के दर्शन, पायल के दर्शन करके, और मैं मेरे ध्यान में बैठ गई, ध्यान में यानी मंत्र करने बैठ गई, उनका जाप। पता नहीं कितने कर लिए मैंने और मुझे कुछ मालूम नहीं है। इतना अच्छा लगा कि मैं कहाँ खो गई, उनके चरणों के दर्शन कर रही हूँ बस, और आपकी भूले आवाज जा थोड़ा रही धीरे आ हूँ। रही है, थोड़ा सा तेज बोले। मुझे कुछ आता नहीं है योगी जी। कुछ नहीं आता? मैं हमेशा ये कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, और मुझे भाव विभोर इतना होती हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता है मुझे। और देखो, आपका जिसको आज का कुछ सूत्र नहीं तो आता इतना ना, वो अच्छा इस था। दुनिया में बहुत ऊंची स्थिति है, कुछ ना आना। दैट कॉल्ड स्टेट ऑफ अननोइंगनेस। ना आना तो आने से भी ज्यादा पावरफुल है। हम इस संसार में जब आए थे तो हमें कुछ आता नहीं था, और जब तक हमें कुछ नहीं आता था तब तक जो हमारी टेक केयर हुई है वो कुछ आने की तुलना में कम ही है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप समर्पित हो जाओगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सुन के मुझे अद्भुत ऐसा है ये रोम तो। रोम मेरा खिल जाता है, इतना रोम रोम खिल गया आज। मैं सच में, आज कृपा की है भगवान ने मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा की है। हम्म। और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान मुझे ऐसी बना के रखना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरण चाहिए बस। कुछ नहीं चाहिए भगवान से। नहीं, उनकी शरण चाहिए बस, मरते दम तक उनकी शरण चाहिए। ये आपका व्यक्तिगत मत है। वैसे जब मैं मेरे गुरुजी के वहां रहता था तो मैं गीत लिखता था, और मेरा एक बहुत प्यारा गीत था, मेरे सदगुरु दीन दयाल शरण तेरी आया में, मुझे कर दो माला माल शरण तेरी आया में। ईश्वर से सब कुछ चाहिए हमें, ईश्वर भी चाहिए। एक सत्संग था बहुत सारे संतों के बीच में, जहाँ एक हमारे योगी जी हैं, बहुत अद्भुत पहुंचे व्यक्ति हैं। गीत गाया उन्होंने, नारायण 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 भज भाई रे, ना चाहिए धन माया और ना चाहिए ठकुराई रे। उसके बाद मेरा लेक्चर था, मेरा प्रवचन था, और मैंने हारमोनियम पे वही बात शुरू करी, नारायण 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 भज भाई रे, प्रभु चाहिए धन माया और प्रभु चाहिए ठकुराई रे। ऐसा नहीं है हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। सबसे पहले तो हमें ईश्वर चाहिए। समस्त ऐश्वर्यों का जोड़ है ईश्वर। ईश्वर ही चाहिए बस। जिस दिन हमें कुछ नहीं चाहिए होगा उस दिन हमारे मुंह से निकलेगा भी नहीं कि कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए में भी चाहिए सम्मिलित है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, कुछ नहीं करना, नहीं करना भी करना है, उसके भी परिणाम है। पर आपके हृदय में ऐसा भाव आ रहा है तो आप उसी से पूछ लेना। जब हमें ऐसा भाव आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए, क्योंकि इसको भाव स्थिति बोलते हैं। हाँ जी।
इसको भाव समाधि भी बोलते हैं। लेकिन अभी ज्ञान यहाँ भी नहीं, अभी इसके भी आगे जाना है। इसका रस ले, इसका आनंद ले। जैसे जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा में अलग अलग स्पॉट आते हैं, उसका आनंद लिया जाता है। तो ऐसी भाव दशा का आनंद लेना है, लेकिन इससे भी मुक्त होना है। और कई लोग ऐसा भाव करते हैं कि ऐसा ही रहे, ऐसा ही नहीं रहे, ऐसा ही रहना ठीक नहीं है। जैसा तू चाहे वैसा रहे, क्योंकि सृष्टि ना बदलाव की है। इस संसार की खूबसूरती यह है कि प्रति क्षण यहाँ बदल जाता है। आपकी ये जो चित्त की दशा है ये अगले क्षण नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ देर, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन रुक जाए, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और स्थिति आएगी। तो सभी साधक यह भी समझे कि अपने चित्त की निरंतर बदलती हुई दशाओं में भी आनंदित रहना है। अगर मान लो आपने आंख बंद करी और आपका बहुत देर तक ध्यान लगा रहा, और फिर ध्यान ना लगे तो जब ध्यान ना लगे तो प्रार्थना करो, अपने काम करो। लेकिन आनंद होने के लिए आप स्वयं ही स्वयं के कारक बनो। ये बात बहुत अच्छा कि आपको ऐसी स्थिति है। और बताए कोई? आपका कहाँ का लिंक जुड़ता है? आप मुझे हर एक उसमें लीजिएगा, मेरा फोन नंबर तो आया होगा उसके अंदर। आपका मेरा फोन नंबर आप लिख लीजिए, अगर नहीं हो तो मालूम, जहाँ भी आपका ये चलता है ना, तो मुझे हर एक में अच्छा, आपका चाहिए, मुझे बहुत अच्छा आप लगता है। ग्रुप में तरनीश सिंह को मैसेज डाल दें, तो वो जब हम जाते रहते हैं, हम जैसे ऋषिकेश जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। हाँ जी, पर हमारा जाने का सबसे पहला जो काम है वह है अपनी बुद्धि को घर छोड़ के जाना। हाँ जी, क्योंकि जब हम किसी को लेके जाते हैं अपने साथ, तो हम उसको उन चीजों का अनुभव कराना चाहते हैं जो साधना के अलग अलग आयाम। अभी लोगों का मस्तिष्क या लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार से प्रोग्राम हो गई है जैसे एक ड्यूटी हो। मैं एक बार कहीं ग्रुप लेके गया था, तुझे इस मंदिर नहीं गए, उस मंदिर नहीं गए। कम से कम लोगों ने 20-20 मंदिरों की लिस्ट बनाई हुई थी, और हम तो वहां ले गए आश्रम में जहां पर संगीत बजता था और बिहारी जी खुद दर्शन को आते थे। वृंदावन में एक ऐसी जगह है जहाँ का महात्मा हरिदास जी बाके बिहारी के दर्शन करने कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं गए निधिवन। वो वहां पर रात को दीपक बजा जला करते, दीपक रख करके दीपक राग गाते थे और दीपक जल जाते थे, और प्रिया प्रीतम वहां संगीत सुनने आते थे। खुद जी, कथा हो। लेकिन मुझे बात बड़ी जची कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ ऐसी जगह बैठे कि ईश्वर हम तक चल कर आए। तो हाँ हमारे साथ जी, जब आप जाते हैं तो हम ज्यादातर प्रकृति के साथ ही वननेस, कनेक्ट विद नेचर, प्रकृति से कैसे बात करते हैं, जल को कैसे टच करते हैं, इन चीजों पर हमारा विशेष महत्व होता है। इन चीजों के अलावा कि हम बहुत सारी जगहों की फिलअप करवाएं। ऐसा होता है ना कि हम वहां गए थे, उस मंदिर को भी टच किया, उस मंदिर को भी टच किया, और खाए क्या वहां से धक्के, थकान खा के आ गए। इस बार मेरे एक मित्र थे, पूरा ग्रुप ले गए वृंदावन, बोले सच कहा विशाल जी आपने, हम इतना थक के आए हैं वहां से, पूछो मत। तो आप हमारे साथ जब चलेंगे तो आपको आध्यात्म के अनुभव होंगे। जैसा मैंने सीखा, मेरे गुरुओं से सीखा। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि धक्के खाना तीर्थ सेवन नहीं है। तीर्थ सेवन का है कि तीर्थ का स्वाद आए तुम्हें। जब तुम ब्रिज जाओ तो तुम्हारे अंदर गोपी तत्व जागृत हो। गो अर्थात इंद्रिया, पी अर्थात जो उसके आकर्षण को पी चुका हो। जे इंद्रियों के वेश आवेश और उनके आकर्षण संकर्षण से मुक्त हो, वह गोपी। और गोपी का जो ईश्वर है वह है गोपेश्वर। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। आप तनीश सिंह को अपना नंबर दे दें, जब हम जाएंगे तो हम आपको भी मैसेज डाल देंगे और ग्रुप में सबको डाल देंगे। शिव पुराण से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है? शिव कथा में कोई बात, और कोई अपना अनुभव बताना चाहता हो तो बताएं। कैसा रहा अब तक का सफर, कौन बताएगा? रश्मि है ग्रुप में, रश्मि बताए। रश्मि कैसा रहा शिव पुराण का यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा विशाल जी, बहुत बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद है। गुड। इतना सीखने को मिल रहा है, इतना भूलने को भी मिल रहा है, जो भूल जाना चाहिए। अपने आप को हाँ खाली करके फिर ही भरेंगे। बिल्कुल, भूलना भी आना चाहिए। एक्चुअली ये बात सनातन में लोगों के साथ ये भी समस्या है कि इतना ज्यादा था कि वो उसी में कंफ्यूज हो गए। मतलब इतनी विधियां, इतने तरीके, इतना सब कुछ था कि व्यक्ति उसी में कंफ्यूज हो गया। इसलिए हर किसी के साथ उसका आचार्य होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जब आप कभी कुंभ वगैरह में जाते हैं, कितनी भीड़ होती है। अगर उसमें आपको कोई आचार्य, कोई वो है, तो वो आपको एक व्यवस्थित जगह, व्यवस्थित स्थिति प्रदान करता है। सनातन में विराट सागर है। अभी तो आप शिव पुराण सुन रहे हैं, भागवतम सुनेंगे और रस आएगा, देवी पुराण और सुनेंगे। पूजा होती है स्त्रियों की, एक अक्षमाला पूजा, जिसमें उनकी पूजा की जाती है। 8 से लेके शास्त्र के जितने वर्ण हैं, जो लोग साधना खासकर संगीत के क्षेत्र में या अन्य गहरी साधनाओं के लिए जाना चाहते हैं, उसमें अक्षमाला पूजन होता है। पुरुषों का शिवत्व जागरण का पूजन होता है, जिसमें उनको पूजा जाता है। आपको मैं बताऊं कि आज दिन तक हमने वह प्रतिमा पूजी है जो हमारे द्वारा निर्मित हुई है। ये जो शरीर रूपी प्रतिमा है, ये तो ईश्वर द्वारा निर्मित हुई है। अगर इसका ध्यान किया जाए तो कितना अद्भुत है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे पुराणों में वर्णित थी, हमें पता ही नहीं है। और जिसको नहीं पता होता वही लापता हुआ भटकता रहता है। सभी लोग ओंकार का आश्रय ले, ओम नमः शिवाय का आश्रय ले, और ज्ञान का आश्रय ले, प्रकृति का आश्रय ले। और सावन के अंदर शिव पुराण सुन रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट तरुपुत्र है, हर व्यक्ति 3 वृक्ष सहयोग करे। इसके लिए आयरा, तरनीत और भी कई लोग हैं जो इसमें सहयोगी बनेंगे हमारे, कि हर व्यक्ति को 3 वृक्ष लगाने ही हैं, लगाने ही चाहिए और लगाने पड़ेंगे। सो इसी के साथ आज की कथा को हम और आज की बात को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं। हरिओम तत्सत। सभी के को मेरा नमन, वंदन और प्रणाम। अच्छा, और जो लोग मुझे प्रणाम करना चाहते हैं, विशाल जी आपके चरणों में प्रणाम। मेरे चरणों में प्रणाम करने की जगह आप लोग ना मुस्कुरा दिया कीजिए। मेरे प्रणाम को आप ना वैसे में सेव कर, जैसे कोई आप पॉइंट सेव कर लेते हैं ना, ऐसे जब जब आपको मुझे प्रणाम करना हो तो आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाएं। मेरे प्रणाम मेरे अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। जिसको भी मुझे प्रणाम करने का दिल किया करे, वो एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे जाए। ठीक है। हरिओम तत्सत। पूनम जी, आपका माइक ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस है बहुत देर से। हरिओम तत्सत।